दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ही शानदार, उसका असर मंडे को देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ा लोन सैंक्शन किया है आईआरएफसी ने, करीब 3,388 करोड़ का। इसके अलावा एक और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने हरी झंडी दे दी है। साथ में कंपनी के Q2 की तैयारी हो चुकी है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने भी अपने Q2 की तैयारी कर ली, जिसकी जानकारी आ चुकी है। सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया गया। इसके अलावा आरवीएनएल के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है ऊपर के लेवल से, क्योंकि स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ भी लगाई थी। आपको ये पता होगा 3-4 साल पहले शेयर की प्राइस 30 रुपीज़ के आसपास था, वो स्टॉक 650 तक चला गया था। ऐसे में गिरावट हो गई। अब यहाँ से क्या संभावना बनती है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 122 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.52% की गिरावट थी, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था जिसकी वजह से इसकी गिरावट हुई। बाकी शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी ने जो एक्सचेंज को शनिवार को जानकारी दी, कंपनी ने पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी PVUNL को 3,388.51 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कर लिया है। ये लोन झारखंड के लातेहार जिले में स्थित बनरहीड कोल ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। PVUNL NTPC लिमिटेड की सब्सिडीज कंपनी है और 4000 मेगावाट का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट पतरातू के 2 फेज में स्थापित कर रही है। PVUNL और NTPC के बीच में जॉइंट वेंचर्स है। 74% की हिस्सेदारी NTPC की है और 26% की हिस्सेदारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL के पास है। बनरहीड कैप्टिव कोयला ब्लॉक में लगभग 956 मिलियन टन कोयले के भंडार है, जो PVUNL के पतरातू पावर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगे। लोन एग्रीमेंट पर PVUNL कार्यालय पतरातू ने IRFC के चीफ जनरल मैनेजर श्वेत केतु मिश्रा और PVUNL के CEO श्री अशोक कुमार सहगल ने हस्ताक्षर किए। इसका मतलब यह है कि अब IRFC पावर सेक्टर को और दूसरे और प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड कर चुके हैं। और शुरुआत जो हुई है बहुत ही शानदार है, क्योंकि अब रेलवे को फंड प्रोवाइड करने के अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट को भी कंपनी ने शुरुआत कर दी है। तो IRFC, जिसकी शुरुआत 1986 में रेलवे मंत्रालय की इकाई के रूप में स्थापित हुई थी, ने देश में रेलवे इंफ्रा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब वह रेल से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में जैसे पावर जनरेशन, कोयला खनन, फ्यूल वेयर हाउसिंग, मेट्रो रेल, पोर्ट्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में भी वित्तीय समर्थन प्रदान कर रहे हैं। यानी दूसरे और सेक्टर में एंट्री हो चुकी है। ये नवरत्न कंपनी आने वाले में देख सकते हो कि महारत्न की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, IRFC ने यहाँ पे टर्म लोन प्रोवाइड किया 12,640 करोड़ का। देखो कि CSPGCL रायपुर 26 सितंबर को इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो एक सब्सिडीज कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की, और यहाँ पे देखिए 2x 660 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं कोबा वेस्ट में, और इसके लिए फंड की आवश्यकता थी जिसको IRFC ने पूरा किया है। तो जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के जो हेड क्वार्टर है रायपुर में, वहाँ पर हुआ है। मिस्टर नव गोयल जनरल मैनेजर है IRFC के, और मिस्टर संदीप मोदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस है, और मिस्टर CL नेतम जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है देखो कि CSPGCL के, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो कंपनी बहुत तेज़ी से लगातार अब एक के बाद एक प्रोजेक्ट के ऊपर फंड प्रोवाइड कर रही है, और ये इशारा है कि आने वाले समय IRFC अब बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, IRFC ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q2 की तैयारी कर ली है और इसके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो जैसे कि सेबी का रूल्स बना हुआ है, जैसे रिजल्ट की तैयारी हो जाती है उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, क्योंकि जो कंपनी से संबंधित लोग हैं उनको पता होता है रिजल्ट कैसा है, उसका गैर फायदा न उठाए, इसलिए रूल्स बनाए गए।
तो कंपनी के अंदर प्रमोटर तो राष्ट्रपति जी है, तो आप समझ सकते हो उसका कोई यहाँ पे मैटर नहीं है। लेकिन जो कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स हैं उन सब के लिए रूल्स लागू है, उनके रिश्तेदारों के लिए भी ये रूल्स है कि वो इस समय ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे जब तक कि Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। और जितने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी अब ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी, उनके रिश्तेदार भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तब वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अब उम्मीद काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट कंपनी साइन कर रही है, पावर सेक्टर में एंट्री कर रही है, आने वाला समय काफ़ी फ्यूचर जो है ब्राइट दिखाई दे रहा है IRFC का। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 339 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.98% की गिरावट हुई। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी हल्की सी, लेकिन गिरावट का माहौल बना, इस वजह से स्टॉक आ गया नीचे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ओडिशा के अंदर बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसकी जानकारी सरोज कांत पत्रा ने दी है। तो देखो कि नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे के लिए तालचेर रोड कमलैंग में 80 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे तैयारी कर लिया, उसको कंप्लीट करने जा रही है। इसके अलावा धान मंडल चंडीकोले में 150 करोड़ रुपीज़ का रेलवे प्रोजेक्ट करने जा रही है। इसके अलावा टाटा स्टील प्लांट जो कलिंग नगर है और दोबेरी, उसके लिए 500 करोड़ का खर्च करके वहाँ पे नया प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि RVNL की तरफ से सरोज कांत पात्रा ने कहा है कि 6 किलोमीटर का तालचेर कमला जो रेलवे ट्रैक है उसको जोड़ा जा रहा है। 104 किलोमीटर का अंगुल सुकिंडा रेलवे कॉरिडोर कंप्लीट किया जा रहा है। बहुत सारे उड़ीसा में प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, यानी विज़न बड़ा है, लगातार काम बढ़ रहा है और कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। RVNL इस समय करीब 25 राज्यों के अंदर काम कर रही है और दूसरे और बहुत सारे देशों में भी कंपनी काम कर रही है, अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के माध्यम, जिसमें साउथ अफ्रीका, ओमान, अबू धाबी, उज्बेकिस्तान और मालदीव्स में कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंपनी के चल रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। एक यहाँ पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने भी Q2 की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर रहे हैं। तो ये देख लो कि 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर देंगे, और क्योंकि रिजल्ट तैयार हो चुका है, ऐसे में सेबी का जो रूल्स बना उसके तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होगा। ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। तो तैयारी हो चुकी है रिजल्ट की, बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। पिछली बार रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन अब संभावना पॉजिटिव बन रही है और लग रहा है कि इस बार बेहतर हो सकती है। आप देखिए पिछली बार तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों गिरे थे। देखिए सितंबर 2024 में सेल्स 4,855 करोड़ के आसपास था, जो जून में गिर के 3,909 करोड़ के आसपास आए। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा, सितंबर 2024 में 256 करोड़ के आसपास था, जो जून में गिर के 53 करोड़ के आसपास आ गया। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 287 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर 2024 में, जो गिर के जून में 134 करोड़ के आसपास आया। EPS भी कम हो गया, 1.38 रुपीज़ के आसपास था सितंबर 2024 में पिछले साल, जो पिछले क्वार्टर में 0.65 रुपीज़ के आसपास है, जिसकी वजह से रिजल्ट कमजोर होने से आप देखें इसकी शेयर की प्राइस भी नीचे आई। लेकिन अब यहाँ से उम्मीद है कुछ बेहतर होगा। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी है। मार्च 2024 में 267 करोड़ के आसपास कैश फ्लो था, लेकिन मार्च 2025 में अगर देखें तो कंपनी का कैश फ्लो 2023 करोड़ तक पहुंचा है, जो इशारा कर रहा है कि कंपनी आने वाले समय अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इनके पास अच्छा खासा कैश है और जैसे कि अब रेलवे सेक्टर में तेज़ी आनी शुरू हुई है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, फिर से बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अब Q2 आने वाला, इंतजार हमें Q2 का करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।